तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और जो कि ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं जो कि आपकी राशि की जातक व्यक्तियों के बारे में आने की सुबह आज कुछ नई और बेहतरीन जानकारियां मिलने वाली है। कुछ विशेष लोगों से संपर्क बनने के कारण आपकी विचार शैली में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा और आपकी सकारात्मक सोच आपके लिए नई उपलब्धियों का निर्माण करेगी। आप में कुछ और बेहतर सीखने व करने की दृढ़ इच्छा जागृत होगी। नेगेटिव किसी नजदीकी व्यक्ति द्वारा व्यर्थ ही आपकी आलोचना होने से मन आहत होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य ही रहेगी। वक्त किसी भी प्रकार का पैसे संबंधी लेन देन बिल्कुल ना करें। युवाओं को अपने समय का उचित प्रतिबंधन करने की जरूरत है। व्यवसाय, इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी व्यवसाय में कार्य बढ़ेगा और अच्छा मुनाफा भी होगा। इस समय किसी भी नई गतिविधि को शुरू करने की बजाय वर्तमान व्यवसाय पर ही ध्यान देना उचित है। वर्किंग महिलाएं अपने घर और प्रोफेशन के बीच तालमेल बनाकर रखने में सक्षम रहेगी। लव घर की गतिविधियों में भी आपका सहयोग बना रहेगा तथा घर का वातावरण भी सुखद रहेगा। प्रेमी युगल को मुलाकात का अवसर बनेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु व्यायाम और योगा को अपने जीवन का हिस्सा अवश्य बनाएं। भाग्यशाली रंग हरा, भाग्यशाली अंक 5। आज कोई फायदेमंद और रोचक जानकारी मिलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कोई कार्य निर्विघ्न पूरा होने से आप खुद को मानसिक रूप से सशक्त महसूस करेंगे और पूरी ऊर्जा के साथ दिनचर्या व्यतीत होगी। परिवार के साथ धार्मिक स्थल पर जाने का भी प्रोग्राम बनेगा। अनजान लोगों के साथ संपर्क में रहना और अपनी गतिविधियां शेयर करना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी बनी रहेंगी, परंतु सूझबूझ और सावधानी से आप इससे उबर भी जाएंगे। कोई भी निर्णय जल्दबाजी की बजाय सोच समझकर लेने का प्रयास करें। कारोबारी गतिविधियां कुछ अस्त व्यस्त रहेंगी। दोस्तों, साथी दोस्तों, आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने पैसे देकर कि आप जो कि लोगों के साथ झंझट भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन आप यह समय में अपने जो कि पैसे देकर के आप किसी को भी उलझन खड़ा करके ना घर आए। ऐसा करने से परिवार वालों के लिए नाराजगी भी जाता सकते हैं। तो ऐसे में किसी के उधार देने से आप बच्चे और इसमें किसी के उधार लेने से भी बचें। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि उधार दिए। वैसे आपको इस समय में थोड़ी चीजों की नाराजगी ज्यादा सकती है, लेकिन यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह पैसे आपको जल्दी से लौटने का काम बन रहे हैं। लेकिन ऐसे में किसी को उधार देने से आपका कैसे फंस सकते हैं। लेकिन आप यह समय में कर्ज भी ना लें, लेकिन कर्ज लेंगे तो आपका कर्ज बढ़ती चला जाएगा। लेकिन आप उन कर्ज की चिताओं से आपका घर में कि नहीं करता हूं प्रवृत्तियां प्रवेश हो जाएंगे। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कर्ज न लेंगे ना देंगे। हर समय में तो आपको यह बात का ध्यान रखकर कि अपने परिवार वालों के लिए सकारात्मक सोच भी आपके घर में आएंगे। तो आप यह बात को ध्यान रखना। यह समय मित्रों, सरकारी कामकाज को लेकर के खुशखबरी मिल सकते हैं, लेकिन अपने कामों को आगे बढ़ाने के लिए जो भी काम करेंगे, इस समय में माता लक्ष्मी का पूजनीय मां करके उनका पूजा सिंह स्वीकार करें। जब पूजा अर्चना करके जो भी काम करेंगे आपका काम निकाल सकते हैं, तो आप माता लक्ष्मी की हर समय में पूजा अर्चना करना स्वीकार कर दो। घर में माता लक्ष्मी का पर करना शुरू कर दें। आपका काम बेहतर से ही निकल जाएंगे। ये बात को ध्यान रखना, यह समय आपकी राशि पर सूर्य की कृपा बने हुए उनकी सूर्य देव की कृपा बनी होगी। यह समय में सुबह उठकर कि जो कि आप सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें। ऐसे करने से आपकी राशि की जातक व्यक्तियों में खास करके इन दिन में काफी समय की खुशखबरियां मिली हुई है। तो आप यह बातों को आज से ही ध्यान रखें कि सुबह उठकर कि सबसे पहले संकेत को यह बात आज से ही ध्यान में रखें कि हम अपनी देखभाल करेंगे, उसके बाद ही हम लोगों के बारे में सोच रखेंगे। ऐसे अन्यथा में अपनी जो कि आप कमियां निकालते हैं, अपनी काम को छोड़कर कि दूसरों के प्रति ज्यादा सोच रखते हैं, वही व्यक्ति आपके साथ धोखा कर जाते हैं। तो आप यह बातों को ध्यान में रखें ताकि जीवन में कुछ बदलाव आ सके। और वही जो कि आप ऐसे में सारी सुख आपको मिलने वाले हैं। सूर्य की कृपा से तो यह दिन में लोगों को परखना सीखे और जीवन में अपनी प्राइवेसी चीजों को लोगों के दुखी देते में आने का संभावना रखें। यानी कि ऐसा करने से दुखी ही दुखी आपकी जीवन काल में आएंगे। तुझे बात को ध्यान रखना। ऐसे में सारी खुशियां मिलने वाले सूर्य की कृपा से दैनिक जीवन काल में सुधार आएंगे। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है, वरना लोगों की बुरी नजर आपके ऊपर पड़ती है और आपकी सफलताएं भी
कब असफलताओं में बदल जाती हैं। फिर आपका मजाक करता है और आपको भी मन ही मन बहुत बुरा लगता है। तो आपको अपनी इस आदत को भी सुधारना होगा और अपनी छोटी मोटी सफलताओं को भी किसी को भी नहीं बताना होगा। जब आपकी सफलता है बड़ा रूप ले लेंगे तो लोगों को अपनी आप इसके बारे में पता लगने लगेगा। आपको किसी से कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपको दूसरों पर अंधविश्वास करना छोड़ना होगा। यह दोस्तों, आप भरोसा तो करेंगे कि संसार में भरोसे के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। तो आप भरोसा जरूर करें, लेकिन आप सतर्कता भी बरतें हैं। आप आंख बंद करके किसी पर भरोसा ना करें। दोस्तों, भगवान की यही लीला है कि हमें जीवन में कुछ नया प्राप्त करने के लिए पुराना छोड़ना पड़ता है। यदि हम अपने पुराने रिश्ते नाटों को या फिर अपने पुराने संबंधों और आदतों को पढ़कर बैठ ही रहेंगे तो हमें कुछ भी नया प्राप्त नहीं होगा। हमारे हाथ पहले से ही भारी रहेंगे तो आपको अपनी इंद्रिय रिश्ते नातों से दूरी बनानी है, उन्हें छोड़ना है जो आपको समय आने पर धोखा देते हैं, लगा आपकी पीठ के पीछे बुराइयां करते हैं। और उन आदतों को भी छोड़ना होगा जो आपकी तरक्की में, आपकी उन्नति में बाधा बनकर खड़ी है। जब आप उन्हें छोड़ देंगे तो आपके हाथ खाली होंगे। फिर ईश्वर आपको भेज देंगे जो आपको चाहिए। जी, हमें तो भगवान को ऐसे लोग बहुत प्रिय होते हैं, चूरू दृढ़ संकल्प ही होते हैं, संयमित होते हैं। जी हां मित्रों, भगवान श्री राम जी श्री राम तब बने जब उन्होंने संयम के साथ 14 साल का वनवास निभाया और संकल्प के साथ जीवन भर अधिक बनी रहे। तो हमें भी इस बात को याद रखना है कि अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए और आना त्यागना होगा और संयम और संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, एक बात हम आपको और बता दें कि आप और मन ही मन बहुत अकेलापन महसूस करते हैं और आपका स्वभाव कुछ इस प्रकार का होता है, आपका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का होता है कि लोग आपसे जल्दी आकर्षित होते हैं, लोग आपसे जल्दी बात करना चाहते हैं और आप इसी बात में फंस जाते हैं, क्योंकि लोग जब आपके नजदीक आते हैं तो आप तुरंत अपना अकेलापन दूर करने के में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। किसी भी गतिविधि में व्यावहारिक दृष्टिकोण रखने से आप बेहतरीन तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दे पाएंगे, क्योंकि ज्यादा भावुकता और उदारता जैसा स्वभाव आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आप ही समनय लोगों के साथ जुड़े रहने अपेक्षा से अधिक खर्च होने की संभावना है। चिंताओं से बचें, काम की गति बढ़ाने की आवश्यकता है। की रूपरेखा बनेगी। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलने से अत्यंत खुशी होगी। आज स्वास्थ्य में कुछ नमी रहेगी। कार्य क्षेत्र में अत्यधिक व्यवस्था आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। किसी उधर संबंधी रोग, पीड़ा एवं कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। अतः सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, बाकी सब काम बाद में करें।